अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सईदा कशमाला, एडवोकेट, हाई कोर्ट इस्लामाबाद, फाउंडर आइन फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे लीगल नोटिस के बारे में। लीगल नोटिस क्या होता है? बेसिकली जब भी आप कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स शुरू करना चाहते हैं, उससे पहले आप अपने लॉयर के थ्रू एक नोटिस ड्राफ्ट करते हैं जिसमें आप अगले बंदे को ये तनबीह देते हैं कि अगर आपने अपने इन एक्ट्स को दुरुस्त ना किया तो हम आपके ख़िलाफ़ लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। क्या लीगल नोटिस ज़रूरी है? लीगल नोटिस उन केसेस में ज़रूरी है जहां पर कंज्यूमर के मामलात होते हैं। अगर आप किसी भी कंज्यूमर केस में जाना चाहते हैं, अगर आप कतर एयरवेज़, अगर आप मोबलिंक, अगर आप जैज़ के बारे में एक केस करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप उन्हें पहले लीगल नोटिस भेजें। उनसे कहें कि ये चीज़ आपसे सरजद हुई है, हम इस चीज़ में कोई भी हर्जाना या फिर अपॉलॉजी डिज़र्व करते हैं। अगर तो वो आपके लीगल नोटिस का जवाब दे देते हैं तो केस आप बाहर एडीआर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो आपके लीगल नोटिस का जवाब देने से इनकार कर देते हैं, फिर आपके पास ये राइट है कि आप कोर्ट में जाएं। और जब आप कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको अपने भेजी हुई लीगल नोटिस की रिसिप्ट भी पेश करनी होगी, ये बात वाजे करने के लिए कि हमने ये मामलात बेहतर से तरीके से सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि दूसरी पार्टी एक सेम पेज पर नहीं आना चाह रही, इसलिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि लीगल नोटिस रिसीव होने के बाद बहुत से लोग जो कि कोर्ट के मामले में नहीं पढ़ना चाहते और मामले को लंबी तूल नहीं देना चाहते, वो वहीं पर मामला सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर आपके पास ये हक है, और लीगल नोटिस ऑलरेडी भेज देने की सूरत में ये आपको एक कानूनी मजबूती अदा करता है कि आप इसमें अपनी कानूनी जाराजोई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप हेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।